नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है सभी विद्यार्थियों का क्लास के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, बात करेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती, इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 पर बात करने वाले हैं। इसका फाइनल रिजल्ट 1 गुणा का रिजल्ट कब तक आएगा? जैसा कि आप तमाम साथियों को पता है कि 11-12 मई को आपका जो डीवी का लास्ट दिन था, डीवी संपन्न हो चुकी है। लगभग 1 लाख 35,000 40,000 बच्चों की जो डीवी है वो करवाई गई है। इसके अंदर है कट ऑफ है वो 1 गुणा की क्या रहने वाली है, ठीक है, 1 गुणा की कट ऑफ क्या रहेगी। इसके अलावा क्या शून्य नंबर यानी 1 नंबर से भी कम यानी 1 नंबर से कम वालों की क्या नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, इस मुद्दे पर है। मेरे पास काफी सारे कमेंट आ रहे हैं पिछले दिनों से कि सर मैं इस कैटेगरी से हूँ, मैं डाइवोर्स हूँ, मैं विडोज हूँ, मैं पीएस से हूँ, और भी सारी कैटेगरी है कि इस कैटेगरी से हूँ, मेरे इतने नंबर बने हैं, कट ऑफ इतनी गई है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वेटिंग लिस्ट में किन को फायदा होगा, क्या वेटिंग लिस्ट आएगी सच में, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जैसा कि आप तमाम बच्चों को पता है कि मैं समय समय पर अपडेट है वो देता रहता हूँ। 4th ग्रेड भर्ती 2026 राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे विद्यार्थी ये वीडियो शेयर जरूर करेंगे। भावी राजस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती भावी अधिकारियों के हाल है थारा एक बार कमेंट के अंदर जरूर बताएंगे। है जिन जिन बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है एक बार कमेंट जरूर करेंगे। खुशियां की लहर उमड़ रही है, बिल्कुल उमड़नी चाहिए, है ना। बेरोजगार को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, रोजगार मिल रहा है ना। सरकारी नौकरी होनी चाहिए, बिल्कुल। मारवाड़ी में कहावत है अपने कि बाबू आना चाहिए कौन सी गली में आओ चाहिए, है ना, घरे बाबू आना चाहिए कौन सी गली में आओ चाहिए। जी साथियों, बात करेंगे इस भर्ती का रिजल्ट है। रिजल्ट की बात करें तो 4th ग्रेड वालों को फायदा इस भर्ती के अंदर इससे मिलने वाला है कि रीट मेंस का रिजल्ट पहले आ रहा है इसका, ठीक है। रीट मेंस 3rd लेवल का ना L1 और L2 का रिजल्ट है इस भर्ती से पहले आ रहा है। बिल्कुल साथियों, मई में आ जाएगा इसका तो रिजल्ट है ना। मई के लास्ट सप्ताह में या फिर जून के, मैं तो ये मानता हूँ कि मई में लास्ट में निकाल दिया जाएगा इसका ना रिजल्ट है। आलोक राज जी के जो इंटरव्यू आए हैं, आलोक राज जी के ट्वीट आए हैं, उससे पता लगा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि रीट का रिजल्ट बहुत जल्द आ रहा है। तो रीट वाले बच्चे हैं वो 4th ग्रेड बच्चे 4th ग्रेड भर्ती के को ज्वाइन नहीं करेंगे तो कम से कम मान के चलो कि 5,000 विद्यार्थी ना, 5,000 विद्यार्थी रीट मेंस वाले वो बच्चे इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। 5,000 विद्यार्थी जो टॉपर विद्यार्थी हैं, जो 4th ग्रेड में भी उनका चयन हो रहा है और उन्होंने 4th ग्रेड में भी डीवी करवाई है 100% है। लेकिन 4th ग्रेड के अंदर है जो आपकी रिजल्ट की बात करूं मैं तो रिजल्ट आपका साथियों जून में नहीं आएगा। तो सर कब आएगा? प्यारे विद्यार्थियों बताता हूं आपको। रिजल्ट आपका जुलाई में आने की प्रबल संभावना रहेगी। जुलाई में 1 गुणा का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। तो सर हमारी ज्वाइनिंग कब तक दे दी जाएगी? ज्वाइनिंग प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ज्वाइनिंग का समय लगता है आपका 35 दिन से लेकर कितना दिन है? 60 दिन। ज्वाइनिंग का समय कितना लगता है? 35 से लेकर 60 दिन का समय लगता है। तो विभाग के पास जो डाटा जाता है और डाटा को एनालिस करने के लिए आपका लगभग 35 दिन तो मान के चलें, तो 35 दिन के लगभग आप ये माने कि अगस्त महीने में आपकी अगस्त के लास्ट वीक में या फिर आपका अगस्त के अगले महीने में आपका रिजल्ट है इसका ज्वाइनिंग है वो दे दी जाएगी आपको 100%, ठीक है। बाकी आपकी सीटें खाली नहीं रहेगी, ये भी ध्यान रखना। आपकी सीटें खराब भी नहीं हुई, ये भी ध्यान रखना। एक भी सीट है वो खराब नहीं होगी। लेकिन थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट का भी रूल है, वो इस भर्ती से अगर नई भर्तियों से तो लागू है वेटिंग लिस्ट का, लेकिन इस भर्ती से अगर वेटिंग लिस्ट का नियम है वो लागू हो जाता है तो कम से कम साथियों, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन वेटिंग लिस्ट के अंदर है कम से कम है ये मान के चलो कि 5,000 का फायदा आपको मात्र एक 5,000 पदों का ना, 5,000 पदों का मात्र 1 साल में आपको फायदा हो सकता है। जो विद्यार्थी, मैं मान सकता हूं कि जो नंबर पॉइंट 5 से रह गया, कोई पॉइंट 3 से रह गया, या फिर पॉइंट 60 से रह गया, या फिर कोई मान लो XYZ 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया, उन बच्चों को फायदा यहाँ पर लगभग 5,000 की वेटिंग लिस्ट में फायदा मिल सकता है अगर इस भर्ती से लागू होता है तो, है ना। इस भर्ती से लागू होता है, मैं तो ये चाहता हूँ कि वेटिंग लिस्ट का जो रूल है 2026 के अंदर आया है वो इस भर्ती से अगर लागू हो जाए वेटिंग लिस्ट का रूल है तो साथियों मजा ही मजा है।
जो विद्यार्थी थोड़े से नंबरों से रह जाते हैं, आखिरकार रहते हैं, हर वैकेंसी में रहते हैं, इस भर्ती में भी रहेंगे, तो उनको भी थोड़ा सा क्या है कि बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए। मेरी तो यही तमन्ना है। अगर आप ये चाहते हैं तो सेशन को एक बार शेयर जरूर करो, है ना, शहंशाहों के पास शेयर करो, टैग करो, सारे विद्यार्थी मिलकर शहंशाहों के पास टैग करो कि हाँ, इस मुद्दे पर भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा अगर दबा रह गया तो दबा रह जाएगा। वही बात है कि अभी हाल ही में कौन सी पार्टी चर्चा में आ रही है, कॉकरोच जनता पार्टी, शायद तक इसका नाम है कोई ना, कॉकरोच जनता पार्टी यही नाम होगा शायद तक, मेरे जहां तक ध्यान में है। उनके है वो मात्र 10 दिन के अंदर वो बीजेपी सरकार है, बीजेपी के टक्कर के अंदर है वो फॉलोअर हो चुके हैं इंस्टाग्राम पर, है ना। जितने बीजेपी के हैं उतने ही कॉकरोच पार्टी के हो गए 15 दिनों में। जो बेरोजगार युवाओं की जो मजाक उड़ाता है ना, तो बेरोजगार युवाओं को एक साथ एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, मानता हूं मैं कि हमने बहुत कोशिश की पद बढ़ोतरी के लेकर, लेकिन पद नहीं बढ़े, है ना, पद नहीं बढ़े। लेकिन ये कमी मैं उनको नहीं देना चाहता, सरकार को नहीं देना चाहता ये कमी कि पद क्यों नहीं बढ़े। ये कमी स्वयं मैं खुद पर लेना चाहता हूं, है ना। ये स्वयं मैं आप तमाम जो बेरोजगार युवा हैं उनको देना चाहता हूं। ये स्वयं जो पद नहीं बढ़ने का कारण एक तो हनुमान किसान बेनीवाल को देना चाहूंगा, और एक मैं स्वयं हूं, इसका दावेदार एक मैं स्वयं हूं। बाकी जितने भी टीचर्स हैं वो है इस भर्ती के अंदर जो पद नहीं बढ़े, तो वो दावेदार है कि इस भर्ती के अंदर पद नहीं बढ़े, वो स्वयं दावेदार है, मैं खुद दावेदार हूं। और जो हमने जो चुना है राजस्थान है बेरोजगार है, यूनियन किसान बेरोजगार है, जो हनुमान किसान है ना अध्यक्ष साहब हैं, उनको मैं देना चाहूंगा जो स्वयं है। और बाकी जितने भी बच्चे हैं इस भर्ती के अंदर 21 लाख बच्चों ने पेपर दिया, वो स्वयं जिम्मेदार है पद नहीं बढ़ने का कारण। क्यों है? क्योंकि हमने मात्र 1 महीने 2 महीने तक कैंपेन चलाया था, उसमें बढ़ चढ़कर भागे ट्विटर पे लिया बच्चों ने, है ना, ट्वीट किया बच्चों ने, वो भी 21 लाख में से कितने लाख है, 3 लाख बच्चों ने ट्वीट किया बस। 3 लाख 21 लाख बच्चों में से कितने लाख है, 3 लाख बच्चों ने ट्वीट किया। बाकी प्यारे विद्यार्थियों, आप तमाम साथियों को पता है कि धरातल पर अगर कोई लड़ता है ना, धरातल पर अगर हनुमान किसान उस दिन है वो खून से पत्र लिखा। एक तो पहले लिखा था जब 40% जीके का वेटेज बढ़ाया गया 17% से करके, तब उस दिन है वो हनुमान किसान जी ने लिखा, उसकी तो बात मान ली। लेकिन दूसरी बार खून से पत्र लिखा गया पद बढ़ोतरी को लेकर, तो जयपुर के जो धरने पर है ना, उसमें मात्र कितने बच्चे थे, 100 बच्चे थे, है ना। 100 में से हनुमान किसान जी के खुद के व्यक्ति, खुद के पर्सनल, मैं मान सकता हूं कि उनके दोस्त थे कम से कम तो 50, है ना। तो मात्र जयपुर के कोई आसपास रहने वाले 50 बच्चे आ गए थे, बाकी कोई ज्यादा कोई बड़ा धरना नहीं था। और उस समय लिखा गया था खून का पत्र। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए था, सारे मिलजुल कर अगर जाते तो पद भी बढ़ जाते। वेटिंग लिस्ट का भी रूल है, अभी अगर हम अभी कुछ नहीं हुआ, अगर अभी भी हम चाहें तो वेटिंग लिस्ट का रूल है वो निकाल सकते हैं। धरातल पर अगर लड़ाई लड़ी जाए तो साथियों नज़ारा कुछ अलग ही होगा। बाकी खैर साथियों, जैसे भी आपका 1 गुणा का रिजल्ट आता है तो टेंशन मत लेना। 1 गुणा का रिजल्ट है कि पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं कमेंट में पिन कर रहा हूँ और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, वहां से आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो सारे विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर होगा, और जिनका भी 1 गुणा में पहली लिस्ट में ही सिलेक्शन हो जाता है उनको मेरी तरफ से गुड विशेष। और नई, बिल्कुल बिल्कुल साथियों, नई है वो जर्नी स्टार्ट करें अपनी, और सरकारी नौकरी लग चुकी है आपकी, और मेरी तरफ से लख लख बधाइयाँ। अब मेरे को पार्टी कब दे रहे हो आप, है ना, मिठाई कब भिजवा रहे हो मेरे को, ये भी बता देना साथ में। और बाकी साथियों, सबसे बड़ी बात तो आपको बताना चाहूंगा कि इस भर्ती की, अगर इस भर्ती में लग गए तो ज़्यादा खुशी होने की बात नहीं है। हाँ, हालांकि खुश हो जाना कोई बात नहीं, बेरोजगार की एक नौकरी मिल जाए तो खुश तो होगा ही, लेकिन और भी आगामी भर्ती, सरकारी भर्ती की ग्रेडों की भर्तियों की तैयारी करनी है आगे, है ना। 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, है ना, उन भर्तियों की तैयारी करनी है। 3rd ग्रेड, ये तो 4th ग्रेड है। बाकी जो भी भर्ती आती है पुलिस वगैरह, है ना, जितने भी, उनकी ट्राई करते रहना साथ में और पढ़ते रहना। मेरी तरफ से लख लख बधाइयाँ आपको, जो भी मेरी से होगा मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बता देना, और बाकी कोई दिक्कत समस्या है, कोई डाउट वगैरह है तो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कर देंगे। थैंक यू।